भूतिया बाप की जुड़वां बेटियां। रुपेश और काजल की शादी को 1 बरस बीत चुका था। दोनों के बीच काफी प्यार था। वक्त आया जब काजल गर्भवती हुई और मुस्कुराते हुए वो अपने पति से कहती है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे भी बताओ अपनी इस खिलती मुस्कान का कारण। बहुत जल्द हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। आप पिता बनने वाले हैं। सच में? काजल, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम 2 से 3 होने वाले हैं। समय गुजरने के साथ काजल की गर्भावस्था को 9 महीने पूरे होने के साथ उसे दर्द शुरू होता है, जिसे देख रुपेश उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर रुपेश को बताते हैं, आपकी पत्नी के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो उन बच्चों को जन्म दे सके और अब आपकी पत्नी को बचाना बड़ा मुश्किल है। आखिरी बार आप उससे मिल लीजिए। रुपेश आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, काजल, तुम मुझे यूं बीच राह में छोड़कर नहीं जा सकती। रुपेश, मैं आपसे दूर कहाँ जा रही हूँ? अपनी निशानियाँ आपकी झोली में डालते जा रही हूँ। उनका ख्याल रखना। बच्चों को जन्म देते वक्त काजल दम तोड़ देती है, पर रुपेश के दोनों जुड़वा बेटियां सही सलामत उसके हाथों में आ जाती हैं और रुपेश को जीने की हिम्मत मिल जाती है। फिर वो कहता है, आज से तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरी शहजादियों। मैं तुम्हें खूब प्यार दुलार दूंगा। आज से तुम्हारा नाम है रिद्धि और सिद्धि। समय की रफ्तार तेजी से गुजरने लगती है और रुपेश एक माँ की तरह अपनी जुड़वा बेटियों की देखभाल करता है। वक्त के साथ अब रुपेश की जुड़वा बेटियां 5 बरस की हो जाती हैं। एक रोज रुपेश काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता है और लौटते वक्त कहता है, काफी रात हो गई है, मेरी दोनों बेटियां डर रही होंगी, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। पिता होने के नाते वो बेटियों के मुंह में हड़बड़ाहट में गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज करके आगे बढ़ने लगता है कि अचानक उसकी गाड़ी एक बड़े ट्रक से टकराकर संतुलन से बाहर हो जाती है और एक खाई में नीचे गिर जाती है, जिसके बाद गाड़ी और रुपेश दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। रुपेश की आत्मा एक भूत बनकर खाई से बाहर निकलकर कहती है, नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। अब मेरी बेटियों की परवरिश कौन करेगा? मुझे प्रकृति के दायरे तोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि अभी मैं मजबूर हूँ। मेरी नन्ही बेटियों का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं। अभी मैं मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वर। भूत बना रुपेश के शरीर से खून की धाराएं सड़क को सराबोर कर रही थीं, पर उसे अपने जख्म से ज्यादा अपनी बेटियों की चिंता सता रही थी। भूत अपनी शक्तियों से खून के बहाव को रोककर चक्रवाती बवंडर में ढलकर उड़कर गांव पहुंचता है, जहां भूत झुंड में बैठे लोगों को नजर नहीं आता और उनके बीच से गुजरकर अपने घर पहुंचता है। तभी उसकी दोनों बेटियां उसके गले लगकर कहती हैं, पिताजी, आप कहाँ रह गए थे? मेरी बच्चियों, तुम्हारा पिता एक बहुत ही बड़े तूफान में फंस गया था, पर मैं आ गया हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर भूत अपनी जुड़वा बेटियों को खिला पिलाकर सुलाते हुए कहता है, क्या मेरी जुड़वा बेटियों को मेरा भूतिया रूप देखकर मुझसे जरा भी डर नहीं लगा, या फिर अभी इन्हें संसार से परे दूसरी दुनिया की पहचान नहीं है? मैंने काजल से जब तक मेरी भोली बेटियां समझदार नहीं हो जाती, मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। भूत उनका ख्याल रखता है, उन्हें घुमाने फिराने ले जाता है और उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया करता। पर अब धीरे धीरे भूत के किस्से गांव में महामारी की तरह फैल जाते हैं और गांव वाले बात करते हुए कहते हैं, अरे सुरेखा, सुना है कि उन दोनों जुड़वा बेटियों का पिता मरकर भी उनकी देखभाल करता है। अरे ये एकदम सच बात है विमला बहन। कल मेरे पति बाहर गए थे तो उन्होंने देखा कि भूत अपनी बेटियों के लिए बर्फ का गोला बनवा रहा था और बर्फ वाला डर के मारे अपना ठेला छोड़कर भाग गया। अरे इतना ही नहीं, परसों मैंने भी गांव के पार्क में देखा कि दोनों जुड़वा बहनें झूले पर बैठी हुई थी और कोई इन्हें झूला झुला रहा था, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। अरे वो इनका भूतिया बाप ही होगा। अब तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो भूत हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। लगातार समय गुजरता है और भूत की जुड़वा बेटियां 10 बरस की होने को आ जाती हैं। दोनों बेटियां कहती हैं, पिताजी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या चाहिए मेरी दोनों परियों को अपने पिता से? कल हमारा जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि सारे गांव वाले हमारे घर आएं। ये मुमकिन नहीं।
अगर गांव वाले यहाँ आए तो मेरी दोनों बेटियों के सामने मेरे भूत होने का रहस्य न खुल जाए, क्योंकि गांव वाले मेरी असलियत से वाकिफ हैं। पिताजी, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मेरी शहजादियों, मैं ये कह रहा था कि गांव वालों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है, हम अपनी खुशियाँ आपस में ही बांट लेंगे। पिताजी, हमारा बहुत मन था कि सब लोग हमारे जन्मदिन पर आकर केक खाएं और डांस करें और हमारे लिए तोहफे लेकर आएं। ठीक है मेरी बेटियों, तुम्हारा पिता तुम्हारी इस जन्मदिन की ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। भूत रात के अंधेरे में उन्हें सुलाकर गांव के बीचों बीच खड़ा होकर बवंडर मचाते हुए कहता है, सुन लो भीमपुर गांव के लोगों, कल मेरी दोनों जुड़वा बेटियों का 10वां जन्मदिन है। तुम सारे के सारे कल उनके जन्म के अवसर पर आमंत्रित हो। अगर किसी ने भी ना आने की गुस्ताखी की तो मैं उसके बच्चों को मौत की नींद सुला दूंगा। इसे खोखली धमकी मत समझना, वरना वर्षों अपने बच्चों की लाशें बटोरने से फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर भूत वहां से गायब होकर अपने घर आ जाता है और अपनी आंखों की शक्ति और शैतानी हाथों के बल से पूरा घर गुब्बारों की लड़ियों से सजा देता है। अगली शाम सारा गांव भूत के कहर से डरकर जन्मोत्सव पर शामिल होता है और विमला कहती है, सुरेखा बहन, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस भूत ने इस रंग बिरंगे केक को भी अपने शैतानी खून और मांस से न बनाया हो। छी 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 छी। शुभ शुभ बोलो विमला, क्यों मुझ ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट करने पर तुली हो? कुछ साल और बीतने के बाद अब भूत की जुड़वा बेटियां 15 बरस की होने के साथ गांव का रवैया समझने बूझने लगती हैं और पिता से कहती हैं, पिताजी, आखिर क्या कारण है कि गांव वाले हमसे डरे सहमे हुए रहते हैं? ना कोई हमसे बात करना चाहता है, सभी हमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे हम कोई खतरनाक भूत हो। ना हमारा किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रहा है। आखिर क्यों? आज हमें इन सभी सवालों का जवाब चाहिए। वक्त आ गया है मेरा खौफनाक सच तुम्हारे सामने लाने का। ऐसा कहकर भूत अपने सर्वशक्तिशाली खौफनाक रूप में आ जाता है और उसके चेहरे से खून टपकने लगता है। उसकी लाल आंखें, लंबे हाथ और बिगड़ी सूरत देखकर दोनों डरकर कदम पीछे करके कहती है, ये तो भूत है। सही पहचाना, तुम्हारा पिता एक भूत है, इसलिए गांव वाले मेरे ही खौफ के कारण न तुमसे बात करते हैं और न तुम्हें अपने पास आने देते हैं। पिताजी, अब हम बड़े हो चुके हैं, इसीलिए हम अपना ख्याल रख सकते हैं। आप हमें बताइए कि आपको इस भूत श्रेणी से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं इतने साल से सिर्फ तुम दोनों के सयाने होने की खातिर ये दोहरी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि मैं पिता के मोहजाल में जकड़ा हुआ था। पर अब मेरा कर्तव्य खत्म हुआ, इसलिए मैं इस इंसानी दुनिया से खुद को मुक्त करता हूँ। बेटियों से बिछड़ने के गम में भूत खून के आंसू रोते हुए आसमान में गायब हो जाता है और उस दिन के बाद से वो भूत फिर कभी किसी को नजर नहीं आता और दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। साथ ही गांव वालों के दिल से उस भूत का खौफ पूरी तरह से निकल जाता है।